आपको कौन सा नेता पसंद है? मोदी जी। मोदी जी क्यों पसंद है मोदी? इसलिए उन्होंने राष्ट्र हित में काम किया है। क्या क्या काम? अरे मंदिर जगह बनवाया, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। है ये मोदी जी है, बेस्ट योगी जी। सर आपके लिए कौन पसंद है? मेरे लिए तो सर ऐसा कांग्रेस पसंद रही है और आज भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी तो बहुत ज़्यादा पिछल चुकी है सर। सर मेरा सवाल है नेता कौन सा पसंद है आपके लिए? नेता तो हमारे पसंद से नीतीश कुमार से देश हमारे बिहार के लिए। पाकिस्तान से ज़्यादा कहीं भी आतंकवादी पाया जाता था तो वो था हमारा यूपी। वहाँ पे ना हमारी माँ बहनें कोई सुरक्षित नहीं थी। तो पत्रकार के लिए ऐसा कि जो दरिंदगी करता तो उसको निपटाया भी जाता है तत्काल। सारे कीड़े खत्म नहीं हुए हैं, अभी वो कुछ कीड़े बचे हुए हैं। जिस कीड़ों के लिए बोला जा रहा है कि चाय वाले से सुधरेगा तो सुधर जा बेटा, नहीं तो गाय वाला आ रहा है। क्या आपने बताया ये नेता पसंद है नेता को देखकर? पूरा राष्ट्र तो जा रहा है एक तरफा, तो क्या करेंगे हम कांग्रेस पे जाके, ये बताइए। पूरा देश बदल रहा है। योगी जी के राज में और माँ की सरकारों में ये था कि बस राइफलों की शौक दिखाई जा रही थी लोगों को, जातवाद की शौक दिखाई जा रही थी, इसलिए लोग बागों ने ये निर्णय लिया योगी जी के लिए। पुलिस से कोई शिकायत? बिल्कुल से कहने धागा पेल है। बढ़िया बढ़िया काम कर रही है। और पेले तो 4 लगा के रोज पेलत रहा है, 4-5 के खत्म ही कर दे वायरस जितना है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज दीक्षित। चुनावों का दौर चल रहा है। लोकसभा चुनाव संपन्न हुए और अब 2 राज्य में चुनाव होने जा रहे हैं विधानसभा के, और अगले साल भी कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर चर्चा होती है कि ये नेता पसंद है, वो नेता पसंद है। सोशल मीडिया पर तो कभी मोदी जी आगे बढ़ते हैं, तो कभी राहुल गांधी आगे बढ़ते हैं, या कभी कोई और नेता आगे बढ़ जाता है। लेकिन जनता के मन में क्या है, उन्हें कौन सा नेता पसंद है, आज उन्हीं से बात करते हैं कि आखिरकार उनके मन में क्या है। सर आपको कौन सा नेता पसंद है? मोदी जी। मोदी जी क्यों पसंद है मोदी जी? इसलिए उन्होंने राष्ट्र हित में काम किया है। क्या क्या काम किया? अरे मंदिर जगह बनवाया, हमारे यूपी के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ जी हैं। उन्होंने कितना यूपी में विकास किया है। आप यूपी से हैं? जी हाँ। यूपी में तो इस बार बीजेपी की सीटें कम हो गई लोकसभा हुई चुनाव। हैं। हाँ हुई है काम। इसका कुछ आगे चलकर प्रभाव इस बार जो 2027 में विधानसभा चुनाव होंगे उस पर पड़ता दिखाई देगा? पता दिखाई दे, वो सब सुधार हो जाएगा। सब सुधार हो जाएगा, मतलब वोट मोदी को ही जाएगा। मोदी को। और क्या क्या पसंद है मोदी के अंदर? जब मोदी पसंद है तो कुछ कारण तो होंगे, खाली राष्ट्र हित से तो आप पसंद नहीं करेंगे। और क्या क्या अच्छाई है मोदी जी के अंदर? अपने हिंदू धर्म को आगे बढ़ावा दे रहे हैं, मंदिरों का विकास कर रहे हैं, सनातन धर्म को आगे ले जा रहे हैं, और भी गरीबों के लिए काफ़ी योजनाओं का लाभ दे रहे हैं। विपक्ष कहता है मोदी जी 10-10 लाख रुपए की जैकेट पहनते हैं, 20-20 लाख रुपए का कुर्ता पहनते हैं। विपक्ष का कहना रहता है। विपक्ष तो सब लोग एक आध को कहते हैं, जो उनको कहेंगे वो उनको कहेंगे। अच्छा आपको कौन सा नेता पसंद है? मुझे जो राष्ट्र के हित में काम करेगा, कृषि के किसान के हित में काम करेगा, वो सारे नेता पसंद है। मोदी जी इस समय जो बेस्ट हैं, वो क्या है कि हमारी देखो पहली चीज़ तो संस्कृति, अगर संस्कृति ना रहेगी तो हमारा राष्ट्र भी ना रहेगा। तो मैं ये मानता हूँ अगर संस्कृति सुरक्षित है तो कहीं ना कहीं देश के लिए, हम युवाओं के लिए। तो कोई ये है बेरोजगारी का, आदमी बहुत चिल्लाता है, बेरोजगारी नहीं है। जब माननीय अखिलेश जी की सरकार थी या कांग्रेस की सरकार थी तो युवाओं के हाथ में 30-30 हज़ार रुपये का फ़ोन नहीं था। आज हर घर में मोटरसाइकिल फ़ोन है। कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाया है, तो आत्मनिर्भर कमा के आदमी कर भी रहा है। परंतु हर इतना बड़ा राष्ट्र चलाना साधारण बात नहीं है। मैं तो यही कहूँगा सभी जो उस मुकाम तक पहुँचते हैं सभी को बधाई है, लेकिन परंतु मोदी जी में एक खासियत बहुत अच्छी है कि उनका पूरा जीवन, कुछ भी कहे वहाँ तक पहुँचने के लिए कई अवतार व्यक्ति को लेना पड़ते। आदमी कहना कठिन है, चाहे आरोप लगा दे प्रत्यारोप, लेकिन हम तो नहीं पहुँच सकते। लेकिन इतना कहेंगे कि जो भी काम कर रहे हैं अच्छे ही करेंगे। उनकी सोच सार्वजनिक होती है। और रही बात तो उनको थोड़ी किसानों के लिए, अगर आपके माध्यम से वहाँ तक बात पहुँचती है तो मैं पहले तो एक चीज़ कहूँगा, जो युवाओं का इनने जो गोल्ड लोन वगैरह या ये लोन चलते हैं उसमें सिविल ख़राब का जो है, उसमें इनको थोड़ी देखभाल करनी चाहिए। बच्चों नए लड़कों की सिविल जो ख़राब हो रही हैं उसकी सही नहीं हो रही है। पता चला उन्होंने 10,000 का लोन लिया, उसी में उसकी सिविल ख़राब होगी, उसको सही नहीं होना, उसका पूरा जीवन भर लोन नहीं मिलेगा। इसमें विशेष फोकस करना चाहिए सरकार को, चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। धन्यवाद। पसंद मोदी ही है? नहीं, मोदी जी पसंद इसलिए है कि संस्कृति पहली चीज़ तो देश में, अगर संस्कृति सभ्यता ना रहेगी तो हमारा देश ही नहीं रहेगा। और किसी ने किया हो तो बता दो तुम। मतलब कांग्रेस पार्टी इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रही थी? नहीं, कहाँ रखा बताइए ना, आप ही बता दीजिए कहाँ रखा ध्यान। रखा होता तो ये स्थिति थोड़ी होती।
देखो तो ये तो कृषि प्रधान देश है, जो जैसा करेगा तो मिलता है वो अगर वो अच्छा करते हो तो वो भी रहे हैं जब अच्छा किया है। आज समय उनने नहीं अच्छा कर पाया तो मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। पसंद तो मोदी जी है, ये मोदी जी है, बेस्ट योगी जी हैं। वो अच्छा बेस्ट योगी जी हैं पसंद मोदी है, बेस्ट योगी हैं। हाँ, योगी जी में क्या खास लगता अरे वो बात है, वो युग पुरुष व्यक्ति है। मोदी जी हैं तो योगी जी भी है। है? एक्शन लेते हैं अरे बहुत जल्दी, तत्काल। यूपी में। आप यूपी से हैं? जी, यूपी में कहाँ से? महोबा से, बुंदेलखंड। बुंदेलखंड से हैं आप। जी, तो योगी जी डिसीजन मेकिंग आप बता रहे हैं आपको बहुत अच्छी लगती है उनकी, और क्या पसंद है योगी जी के बारे में? योगी जी के बारे में ये है कि देखो दंगा प्रसाद और जो आज की लड़कियां हैं बेचारी, बहुत कुछ है जो उनने बदलाव कर दिया है, जो स्वतंत्र हो गए हैं व्यक्ति। यूपी से आप हैं, आप बता रहे हैं। अच्छा, यूपी में सुरक्षा को लेकर बड़े सवाल अब खड़े हो रहे हैं, कई मामले निकलकर सामने आए बलात्कार के, तो उसमें तो कहीं ना कहीं योगी सरकार थोड़ी सी फेल होती दिखाई। नहीं, अब फेल नहीं होती है, वहाँ शिकंजा बहुत कसा है उनने। पहले देखो, पहले का रिकॉर्ड उठा के देखो, अब का देखो। अगर 1000 में एक आध सामने आ रहे तो वो भी सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं कि उसमें अंकुश नहीं है। नहीं, फर्जी भी लगाए जाते हैं, पर जांच विवेचना में फर्जी पाए जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सुधरी है मतलब अखिलेश की सरकार के बाद। अरे तत्काल पे एनकाउंटर, सामना हो है। योगी जी की वेशभूषा कैसी लगती है? बड़े भेषभूषा, वो संत व्यक्ति हैं वो। योगी जी नाम ही योगी, अब योगी को क्या कहेंगे, कोई आम पब्लिक थोड़ी कहेंगे, वो तो योगी है तो मठ के महान थे वो। योगी जी कह रहे हैं, योगी जी का एक बयान आया है कि कटेंगे वो, योगी जी का एक बयान निकलकर सामने, बटेंगे तो कटेंगे। तो क्या कहना चाह रहे हैं वो? हिंदुओं से कहना चाह रहे हैं तो साफ दिखाई दे रहा है। उनने स्पष्ट कर दिया हिंदुओं को, आगाह कर दिया कि अब वो तो आप उन्होंने कह ही दिया है, अब हमसे कहने की बात ही नहीं है, उनने स्पष्ट ही कर दिया है। तो कहीं ना कहीं उन देखो अनुभवी व्यक्ति हैं, मुख्यमंत्री हैं, बड़ा उनने देखा है सब कुछ, माहौल हमसे ज़्यादा समझते ही उन्होंने, जो हमारे लिए, अपनी जनता के लिए, आम पब्लिक के लिए अच्छा ही सोचा होगा। हिंदू समझेंगे इस बात को? अब देखो समझने के लिए बड़ा प्रदेश है, समझेंगे भी तो समझेंगे तो उनने बता भी दिया, कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, क्या है वो सब समझते ही हैं व्यक्ति। इशारा कर रहे हैं सीधे। हाँ, सीधे ने उन्हें स्पष्ट कर दिया, सारा नहीं किया, स्पष्ट कर दिया, चेतना है। अब देख लिए बांग्लादेश क्या है, ये सब चल रहा है ना। तो यूपी बांग्लादेश नहीं बनने देंगे? कभी ना हो। अरे बाबा की सरकार में बांग्लादेश अरे छोड़ो, कभी जिंदगी में नहीं। जब तक बाबा जी हैं, जब तक बांग्लादेश तो ठीक है, कुछ भी नहीं हो सकता, चिरैया चू नहीं कर सकता। चर्चा चल रही थी कि बाबा जी को हटाने की साजिश रची जा रही है बीजेपी में। और किसी को बाबा जी को कुछ निकला तो हो सकता है, ये नहीं हम कह सकते क्या साजिश चली, लेकिन बाबा बेस्ट थे यूपी के लिए। अच्छा, बाबा जी एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे? 2027 में विधानसभा चुनाव है। उत्तर कोई निसंदेह है। बाबा जी के बिना, हाँ, बाबा जी के बिना, एक बात बताइए, बाबा जी के बिना यूपी का चुनाव जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। एक तरफ बैठ जाए चुनाव, बीजेपी हार जाएगी। हार जाएगी? मोदी जी, मोदी का जादू नहीं? अरे केंद्र रुको, तो केंद्र में भी मुश्किल पड़ जाएगा, अगर बाबा बैठ जाएगा एक तरफ तो केंद्र में भी बहुत दिक्कतें आ जाएंगी। मतलब योगी बेस्ट है? अरे बेस्ट नहीं, महा बेस्ट है। जब तक ये बताइए तुम, बेस्ट का काम ही किया। इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, आप समझते हैं, 75-80 जिले हैं, जो बिल्कुल नकील कस दी उसने पूरे प्रदेश में। गुंडई की, माफियाओं की, कमर तोड़ने का काम नहीं किया, बिल्कुल शरीर तोड़ने का काम किया है। पाकिस्तान से ज्यादा कहीं भी आतंकवादी पाया जाता था तो वो था हमारा यूपी। वहाँ पे ना हमारी माँ बहनें कोई सुरक्षित नहीं थी। आज के डेट में हमारी बहन वहाँ पे 12 बजे रात को अकेले घूमती है, घूम सकती है। बलात्कार के मामले तो अभी भी यूपी से सामने आ रहे हैं। झूठ झूठ नहीं, सच। सच नहीं है, विवेचना। आप अयोध्या से एक मामला निकलकर सामने आया, मुजफ्फरपुर से एक आया, मुरादाबाद से एक निकलकर सामने सुनिए, हम बताते हैं, जो भी पाए जाते हैं उसको देखो बलात्कार के लिए ऐसा कि जो दरिंदगी करता है तो उसको निपटाया भी जाता है तत्काल। अभी सारे कीड़े खत्म नहीं हुए हैं, अभी वो कुछ कीड़े बचे हुए हैं। जिस कीड़ों के लिए बोला जा रहा है कि चाय वाले से सुधरेगा तो सुधर जा बेटा, नहीं तो गाय वाला आ रहा है वो तो सिस्टम फाड़ेगा। चाय वाला और गाय वाला की चर्चा चल रही है। अच्छा, कीड़ों को कौन निपटा सकता है? योगी के अलावा कोई दिख रहा है उत्तर नहीं, प्रदेश? देखिए कोई जोर नहीं है, योगी के अलावा कोई नहीं है। ना अमित शाह जी तो हमारे है ना। अरे वो तो सेना नायक है, वो साइड से कर रहे हैं, वो अगर फ्रंट पे आ गए। अभी योगी बाबा में थोड़ा टाइम है, थोड़ा कुछ दिन का टाइम है, वो हमारे टाइम में आएंगे। आपके टाइम के लिए अभी अमित शाह जी है, ठीक है। एक बार प्रधानमंत्री योगी अभी नहीं बनेंगे? बनेंगे कभी। अरे वो चाणक्य है, वो कभी प्रधानमंत्री पद पे नहीं आएंगे।
अभी हाल में गृह मंत्री जी बहुत सशक्त हैं, और अगर उनको एक्शन लेना पड़े तो वे तो फिर कहीं का नहीं छोड़ते फिर वो, ठीक है। और रही बात आपका यहाँ पर जब फेवरेट की लिस्ट आ रही है कि कौन सा नेता पसंद है, तो सिर्फ बीजेपी के नेताओं की चर्चा है। पहले मोदी जी, फिर योगी जी, उसके बाद नाम आ गया अमित शाह जी का। नहीं सुनिए तो, इसमें एक से एक बेस्ट लीडर है। अब तुम कहोगे जाके वो हेमंत बिस्व शर्मा जी क्या काम कर रहे हैं, सब बेस्ट काम कर रहे हैं। जो बेस्ट करेगा उसको बेस्ट बोलेंगे, जिसने नहीं किया। अब बताइए क्या क्या नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में अभी तक, क्या तरक्की हुई है। उत्तर प्रदेश को बिल्कुल ये बना दिया था, नरक खाना बना दिया था। आदमी दहशत खाता था बाहर उत्तर प्रदेश। अखिलेश यादव कहता है कि काम हमने करा, लेकिन क्रेडिट सारा ये ले गए। अखिलेश जी ठीक है व्यक्ति, परंतु उनके पार्टी में कुछ लोग ऐसे जुड़ गए हैं। देखो, जातिवाद से राष्ट्र का विकास नहीं होगा। विकास होगा विकास के मुद्दों से, हर चीज से। अगर कहीं जातिवाद चलेगा तो विकास कभी हो नहीं सकता। और बाबा जी के में जातिवाद नहीं है, सबका साथ और सबका विकास है। योगी जी के राज में 4 राइफल लेकर के कोई एक साथ नहीं जा सकता। योगी जी के राज में और माँ की सरकारों में ये था कि बस राइफलों की शौक दिखाई जा रही थी लोगों को, जातवाद की शौक दिखाई जा रही थी। इसलिए लोग बागों ने ये निर्णय लिया योगी जी के लिए। और इसके साथ साथ फिर किसानों के लिए भी सोचना चाहिए। जैसे कि आपने पूछा कि अभी उत्तर प्रदेश में सरकार कैसे हारी, तो किसानों के लिए ना सोचना नुकसानदायक हुआ पार्टी को। अगर उत्तर प्रदेश के किसानों को कुछ मुद्दों पर बीजेपी कमजोर है, जो किसानों का बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। किसानों का यदि ध्यान रखे तो फिर समझ लीजिए कि एक तरफा जो उस बार हुआ था कि एक बेरोजगारी पे थोड़ा सा और 80 ध्यान में दे दिया 75 जाए, सीट तो और उसके 80 में बाद- 80 जो ये नारा लगा रहे थे, यदि किसानों के लिए सोच लें तो 80 में 80 ही पाएं। अच्छा, पार्टी अभी 2 चीजों में, जैसे ये भाई भी जिक्र कर रहे हैं, 2 चीजों में फेल है, बेरोजगारी और किसानों। से फेल नहीं है। अच्छा, कुछ कुछ कमजोरी बता रहे हैं, कुछ कमजोरियां हैं। बेरोजगारी का मुद्दा तो शुरुआत से यहाँ पर रहा। बुंदेलखंड में क्या है, किसान खेती पर अधिकांश निर्भर है। बेरोजगारी पर तो हाई है, लेकिन खेती पर अधिक निर्भर है बुंदेलखंड में किसान। जैसे लोन लिया किसानों ने, अब किसानों के पास देने के लिए लोन नहीं हो पाता है, तो वो दुगना हो जाता है, फिर तिगना हो जाता है। फिर उसको किसी तरीके से सरकार ब्याज छोड़ करके जमा करवाती है, तो किसान अपनी ज़मीन गिरवी रखता है। कांग्रेस ये कहती थी कि किसानों के लिए हम बेस्ट हैं, तो आप योजना पर वोट करेंगे। 2027 में चुनाव है, 10 सीटों पर उपचुनाव भी होने जा रहा है उत्तर प्रदेश में। योजनाओं पर वोट करेंगे, जैसे कि आपने बताया ये नेता पसंद है, नेता को देखकर। पूरा राष्ट्र तो जा रहा है एक तरफा, तुम क्या करेंगे हम कांग्रेस पे जाके, ये बताइए। पूरा देश बदल रहा है। बोल रहे हो कांग्रेस बोल रही है, ये सही बोला आपने। कांग्रेस सिर्फ बोल रही है, वो पिछले 70 सालों से भी बोली थी, अभी भी बोल रही है, और वो सिर्फ बोलेगी। नहीं, जो सर्वे ठीक उन्होंने है। किया है, सर्वे में आया भी है, योगी मोदी जी के यहाँ सूचना भी पहुँच चुकी है कि किसानों का जो नुकसान है, किसान ऋण से भरा हुआ है, बेरोजगारी पर है, इसलिए उत्तर प्रदेश से हमारी सीटें कमी हैं। और अगर ये सब नहीं कर पाते अभी चुनाव तक, तो नुकसान फिर भी हो सकता है सरकार का। वैसे हम तो बीजेपी योगी मोदी के साथ आई हैं, लेकिन अन्य लोगों की बात बताते हैं जो हम चर्चाएं सुनते हैं किसानों की। ये चर्चा है किसानों के बीच में है। कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बीएसपी हो, चाहे आप हो, अगर संप्रदाय और जातिवाद से राष्ट्र का विकास नहीं होगा। और जिस समय राष्ट्र का विकास चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। देखो, आप देखिए, विकास की बात करें तो ट्रेनों में देखिए, हम तो देख रहे हैं, वाह क्या ट्रेनें हो गई हैं। कुछ भी हो, ट्रेनों में कितनी सारी ट्रेनें पटरी से भी तो उतर गई, ये भी तो ध्यान नहीं। ड्राइवर अब रात भर चलाएगा तो पटरी से तो आदमी भी उतर रहा नहीं ना। मोदी जी चलाऊंगा क्यों मोदी जी, केंद्र सरकार तो करेगी, रेलवे मिनिस्टर तो करेंगे। नहीं कर रहे हैं ना। रेलवे मिनिस्टर ये की बताइए, जिम्मेदारी है। अगर इतना ना करते हो गए, जैसे हम भी फिसल जाएं रोड में, अब ड्राइवर फिसलते हैं तो मोदी जी का क्या कसूर। लेकिन उन्होंने व्यवस्था कितनी जुटाई, कैसी कैसी गाड़ियां कर दी, क्या स्थितियां थी ट्रेनों में, पेशाब करने के लिए जगह नहीं, गंदगी स्टेशनों में थी। आज देखो नई नई ट्रेनें चल रही हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देश विकास में बहुत आगे जा रहा है, और विदेश नीति भी हमारी बहुत बढ़िया है। और थोड़ी बहुत, जब इतना बड़ा राष्ट्र है तो थोड़ी बहुत धक्का मुक्की तो चलती रहती है। हमारो थोड़ी सी कमियां जरूर होंगी। नहीं होगी, हर व्यक्ति में कमियां। अब जैसे मोदी जी हारे नहीं, चलाई इनने, जैसे मोदी जी की इतनी सीटें नहीं आई, उनने तो समस्या क्या है, उनने कहीं ना कहीं चिंतन किया है कि हमसे गलतियां कहाँ हुई हैं, जो हमारी सीटें कम आई हैं। कहीं ना कहीं उनने आत्मचिंतन किया होगा। परंतु उनके जो सांसद हैं वो क्षेत्र में नहीं जाते, वोट लेने जाते, इसके बाद वो बैठ जाते हैं घर में,
उसको मोदी जी को झेलना, चूंकि उन्होंने कहा कि हम मोदी जी की वजह से चुनाव जीते हैं, तो समस्या क्या है कि इस बार वो अपने सांसदों के टिकट भी बदलेंगे काफ़ी, जो जनता की प्रिय होगा, जो जनता के बीच जाएगा, जनता की समस्या सुनेगा, जनप्रतिनिधि होते हैं, उन्हीं को टिकट मिलेगा इस नेता बार। साहब बताने लगते भैया हमारी नहीं चलती किसी के बीच में, अधिकारियों के बीच में हमारी कोई नहीं चलती। यदि उनको कोई समस्या बताई जाती है तो वो बता देते हैं, नेता कहते हैं हमारी नहीं चल पाती है। बाबा जी पसंद है, मोदी जी पसंद है आपके लिए? सर आपके लिए कौन पसंद है? मेरे लिए तो सर ऐसा कांग्रेस पसंद रही भी है और आज भी है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अब उनकी तो बहुत ज़्यादा पिछल चुकी है सरकार, हैं सीट आ गई 2-4 तो ने एक संगठन बना लिया सपा का ना कांग्रेस का, जी। कुछ में इसमें भी विवेचना पड़ गई, नहीं तो एक तरफी तो कुछ का पहले सीटें जो जीतती रही आज भी जीतती, कुछ में कुछ। नेताजी कौन पसंद है? कौन से नेता हैं जो अरे पसंद हैं? नेताजी जिन्हें तो- बहुत ज्यादा भाई देखना चाहते हो, मिलना चाहते हो, उन्हीं को वोट देना चाहते हो अरे हमेशा? वो तो सर ऐसा है कि आ जाते हैं, भला करे, मेन बात ये है जैसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्या है बाबा जी ने कहा कि यहाँ सांसद जी जो वर्तमान में रहे हुए का कौन आपने हमको वोट दिया है मोदी को, आप उनसे काम करवाइएगा। अब तुम आए पछाऊं हम 10-10 गाड़ी लें फिर रहे हो, बुराई कर रहे, सांसद सुनते नहीं है मतलब? काहे को सुनना है इसी तो जो मोदी जी, विधायक कोई नहीं सुनते, किसी की नहीं सुनते, सांसद विधायक किसी की नहीं बीजेपी के जो विधायक हैं और जो सांसद है सुनते नहीं किसी है। की। वो अधिकारियों के पास जाओ तो एसडीएम और ये डीएम साहब दरोगा जैसा रोल करते हैं। बताइए, इस तरीके से डांटते हैं कि कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं। वोट मांगने के टाइम पे वोट मांगने के टाइम पे तो नेता फिर नाम लेके पुकारेंगे, अरे भैया। हाँ नहीं तो वो तो वोट मांगने के, अरे पंडित जी कैसी बात कर रहे आप, हाँ। वोट मांगने के लिए भैया चाचा ताऊ बन जाते हैं और 1000-2000 और जब समस्या आती है तो सुनते नहीं है। इस बार के चुनाव में हुआ यही है जो हुआ है। मेन चीज आपसे बता रहे हैं हम, किसी को अंधभक्त बनने की बात नहीं है, ना मोदी जी ये सोचें जैसे मीडिया में हम कह रहे हैं हम मोदी जी को चाहते हैं, तो ये उनको बरगलाना गलत बात है। हकीकत ये है कि यदि किसानों के ऊपर वो ध्यान देते हैं यूपी में, तभी कुछ कल्याण है, नहीं तो गड़बड़ जैसा इस बार हुआ वैसा गड़बड़ हो जाएगा। केजरीवाल जी इस समय सीएम पद में कोई है नहीं है यहाँ। सीएम तो वही है, केजरीवाल ही है दिल्ली के। अच्छा हम आए, बाबा जी ने तो ये कहा था कि इस चौराहे में लड़का सिटियाबाजी करो, उस चौराहे में उसको खत्म कर दो। यूपी में सीटियाबाजी खत्म हो गई, यूपी में सीटियाबाजी खत्म हो गई। नहीं तत्काल बोलिए इस चौराहे में छेड़खानी, उस चौराहे में ऊपर पहुंचा दे इसको। मैंने आपसे पूछ रहा हूँ कि यूपी में सीटियाबाजी जो आप कह रहे हो खत्म हुई नहीं हाँ, हुई? बिल्कुल बहुत। अब वो तो बलात्कार के मामले मैंने शुरू में ही बोला बहुत ज्यादा है उत्तर प्रदेश से, अभी हाल ही में ये तो वो मामले थे। बड़ा प्रदेश है, अगर देखो सुनिए, अब धीरे धीरे जो पूरा खत्म होना चाहिए, पूरी तरह से खत्म होगा। अब चूंकि सुनो, अब बाबा जी आप बता रहे कि उनके हटाने की बात चल रही है, तो कहीं उसमें दिमाग उनका डिस्टर्ब है। पूर्ण तरीके से शासन में भी तो दिमाग चाहिए, फ्रेश माइंड। अब वो जब इस तरह काम बहुत तेजी से कर रहे अच्छा हैं। योगी, एक बात बताइए, योगी की पुलिस पर इल्जाम लगता है कि भाई योगी जी ने पुलिस को ज्यादा ही पावर दे रखी है, प्रशासन तो सही है गलत है? नहीं, प्रशासन होता किस लिए? पावर ही के लिए होता है। प्रशासन को अगर पावर न मिलेगा तो नौकरी किस लिए कर रहा है? यूपी पुलिस से कोई शिकायत? बिल्कुल शिकायत नहीं, धक्का पेल है, बढ़िया काम कर रही है। और पेले 2-4 लगा के रोज पेलत रहा है, 4-5 के खत्म ही कर दे, बारस तो है। अच्छा बढ़िया चल रहा है उत्तर प्रदेश। सुप्रीम कोर्ट ने किया था एक निर्णय दिया जी था जी, STS एक्ट पर, SC/ST वर्ग में इस क्रिमिनल पे आधे अच्छी जांच हो जाए तो ये समझ लीजिए आप 90% झूठी पाए जाएंगे मुकदमे जो लगाए जाते हैं OBC और सामान्य को। ये समय अगर अच्छी जांच हो जाए तो 90% झूठ मुकदमे पाए जाते हैं। भाई 1.5 लाख रुपए लगता मिलता है, उनने तुमको धक्का मारा और रिपोर्ट करने के लिए तुम्हारी तैयार हो गए झूठ और मुकदमा लिखवाने लगे, क्योंकि 1.5 लाख उनको चाहिए। और वो कहते, उनसे कहा जाए क्यों भैया झूठ मुकदमा लिखवाते हो, तो वो क्या कहते हैं, तुम हमको 50,000 दो, हम राजीनामा कर लेंगे। बताइए ये चल रहा। इस सरकार या तो इसमें पैसा बंद कर दे देना और या जांच हो, ओरिजिनल पाया जाए तो फिर उसको दंड मिलना चाहिए। अगर ओरिजिनल वाले को बहुत तगड़ा दंड देना चाहिए। हमारे गांव में एक 70 साल के बुढ़ा को छेड़खानी के मुकदमे में महोबा जिले से 70 साल का एक बुढ़ा है, उसको बताइए छेड़खानी के मुकदमे में जेल भेज दिया गया।
क्या है ये? ये सारी शिकायत आपकी बीजेपी सरकार से है। पसंद मोदी और योगी है, लेकिन शिकायतें काफी सारी हैं, सांसदों से, विधायकों से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से। मेरे साथ इस समय एक सर हैं और पटना से रहने वाले हैं, बैंक में एम्प्लॉय हैं। सर, मेरा सवाल है, नेता कौन सा पसंद है आपके लिए? नेता तो हमारे पसंद से नीतीश कुमार सबसे बेस्ट है हमारे बिहार के लिए। अच्छा, अब नीतीश जी तो कई बार मतलब दल बदल चुके, कभी इस दल के साथ, कभी उसके साथ। आज भी सरकार को अगर देखा जाए तो नीतीश ही चला रहे हैं। अगर आप चाहे तो एक झटके में सरकार मोदी को हटा सकते हैं। इतना अच्छा, power है आज भी। मतलब सबसे ज्यादा पसंद अगर कोई है तो नीतीश कुमार है। आज भी मेरे आज का मेरा मुद्दा ये है कि जनता को कौन सा नेता पसंद है। सोशल मीडिया पर तो कोई भी ऊपर होता है, कोई नीचे होता जनता है। को सबसे पहले बात सुरक्षा चाहिए और देश को आगे बढ़ाए, वैसे ही नेता हर कोई चाहता है। बिहार में है। बिहार में है नीतीश का सब सेफ है। जब से नीतीश का सरकार था तब से हम लोग बिहार आगे बढ़ गया है। इससे पहले गुंडा राज था। लेकिन जैसे कि अभी एक मामला निकलकर सामने आया, बिहार के अंदर कई सारे पुल टूटे और अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ जिसमें एक शख्स के प्राइवेट पार्ट में मृत्यु का मामला, वो मैं अपने शब्दों से बोल भी नहीं पा रहा मुंह से, इतना घिनौना काम उसके साथ किया गया। इन तो सुरक्षा कहाँ है फिर बिहार के अंदर? देखिए, सब पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में अप डाउन होता है, हर किसी को गिराने का रहता है। वो उसके कंप्लेन, वो उसका कंप्लेन, ये होता है। बट राजनीतिक एक अलग ही क्राइटेरिया है और नीतीश मेरे लिए सबसे बेस्ट है और आज भी आगे भी नीतीश ही रहेगा। नीतीश जी इसलिए बेस्ट है कि मोदी जी के साथ है, या फिर नीतीश जी ही पसंद है क्योंकि पहले तेजस्वी के साथ थे? आप देखो ना, नीतीश सरकार हमारे आने वाले 15वां मुख्यमंत्री, 15 बार बन चुके हैं मुख्यमंत्री। तो आज तक ऐसा नेता कोई हुआ नहीं है और आज भी इतना दावेदार है कि अगर आप पीएम मोदी सरकार आज राज्य में है, अगर सेंट्रल में है, तो नीतीश का बहुत बड़ा उसमें योगदान है। अच्छा, कभी प्रधानमंत्री बनेंगे नीतीश? इस बार किंग मेकर की भूमिका नीतीश कुमार निभाते नजर आए लोकसभा 2024 के चुनाव में। कभी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे नजर आएंगे? बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये आप लोगों को पसंद है तो आ भी सकते हैं भाई, बिहार से हैं आप लोग, बिहार के लोग कुछ भी करते बिल्कुल बिल्कुल। हैं। तो पूरी तैयारी है आप लोगों की। अगले साल विधानसभा चुनाव है आपके राज्य में, हाँ, तो वोट नीतीश जी को हो जाएगा बिल्कुल। अच्छा, वोट काम के ऊपर देते हैं फिर नेता के नहीं, ऊपर? काम के ऊपर, काम के बिहार में ऊपर। काम हुआ? काम हुआ है और गुंडागर्दी जो था, गुंडा राज था, उसको कम कर दिया गया है। अच्छा, जनसंख्या को लेकर बड़ी बात है यहाँ पर, नीतीश कुमार पहले भी करते नजर आए। क्या जनसंख्या कानून बिहार के अंदर पूरी तरह से लागू होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो आपको लगता है नीतीश जी ही कर सकते हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, नीतीश के अलावा कोई बिहार में कोई नेता पसंद हो, केंद्र में कोई नेता पसंद हो? गिरिराज सिंह है। अच्छा, गिरिराज जी। अच्छा, नीतीश जी ज़्यादा पसंद क्यों है? कोई तो कोई खूबी रही होगी ज़्यादा कि भाई ये नेता मुझे पसंद है। ये है कि देखो, अब बिहार में एक तो जो पहले जंगल राज जो था, वो ख़त्म होकर के एक अलग ही नया राज्य विकसित हुआ है। पहले जो पटना था, जो अलग ही था, जो आज पटना देखने के बाद लगता है कि दिल्ली में हम पटना है, जैसे दिल्ली जैसा फील होता है पटना में। और बहुत चीज़ें हुआ है जो चेंजिंग है। आप बिल्कुल मेन पटना के रहे हैं? बिल्कुल पटना से हैं। तो पटना में बहुत सुधार हुआ है मतलब? बहुत ज़्यादा। सब नीतीश जी ने? बिल्कुल। पहले तो नीतीश जी तेजस्वी के साथ है, थोड़ा बहुत क्रेडिट तेजस्वी श्रेय जाता है नीतीश जी को। पूरा श्रेय है। तो पुल टूटे उसका भी श्रेय नीतीश जी नहीं नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत सारे पॉलिटिक्स होता है। के। एक साथ 5 पुल टूटे इस बार, आपको मैं याद दिला दूं। पता है मुझे। बिहार के अंदर 5 पुल टूटना एक राज्य पर एक बहुत बड़ा धब्बा है कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, बिल्कुल। बट वो सब पॉलिटिक्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई एक आदमी नहीं जुड़ा रहता है इसके अंदर, बहुत सारे बैकग्राउंड से पीछे होता है, उसके साथ वो लगा होता है। नीतीश जी अपने लड़के को भी आगे करने में लगे पड़े हैं। उनके लड़के को भी पसंद किया जाएगा कि नहीं किया ठीक है, देखो, नहीं, उनका लड़का तो खैर नहीं आएगा राजनीतिक में, ऐसा लगता नहीं है मुझे। बट कहा जा रहा था कि नीतीश जी अब आगे बढ़ेंगे केंद्र की तरफ और राज्य में अपने बेटे को लेकर आएंगे। कुछ भी नहीं कहा जा सकता, आगे का फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है। क्या पता कल को हम भी राजनीतिक में आ जाए, फिर आफ्टर रिटायरमेंट कुछ भी हो सकता है। पसंद है नीतीश जी? हाँ, नीतीश पसंद है। देखिए, बिहार से ये भैया है मेरे साथ और बिहार की पहली पसंद नीतीश कुमार। अगले साल विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। भैया बोल रहे हैं कि भैया मेरा वोट तो नीतीश कुमार के लिए ही जाएगा। अब ऐसे में यही देखते हैं कि आखिरकार तमाम हमने लोगों से बातचीत यहाँ पर करी है, सभी लोगों की पसंद एक ही निकल कर सामने आ रही है, नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना, यहाँ पर तमाम लोग थे, उन्होंने यहाँ पर बताया कि उन्हें कौन सा नेता पसंद है और मोदी और योगी जी का नाम सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय नेता माना जाता है। हालांकि कुछ शिकायतें भी यहाँ पर इन लोगों की थी, वो यहाँ पर ये लोग ये भी करते नजर आए, लेकिन अगर इनसे पूछा गया कि कौन सा नेता पसंद है तो मोदी और योगी के अलावा इन्हें कोई भी नेता पसंद नहीं है।